हेलो एवरीवन, मैं वैद्य शेफाली पंड्या। आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का वर्णन है। दिनचर्या पे सेपरेट वीडियो आप देख सकते हैं और ऋतुचर्या पे भी वीडियोस हम रेगुलरली बना रहे हैं, जो आप इसी यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम ग्रीष्म ऋतुचर्या के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि गर्मियों के समय में मार्च अप्रैल मई का जो टाइम होता है उसमें हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, गर्मी के समय में बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें पसीना होता है, गर्मी फील होती है। आप खुद भी अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर आप सन एक्सपोज़र करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये जो धूप है इसने मेरी पूरी एनर्जी जो है वो ले ली है। आयुर्वेद के अनुसार गर्मी के दिनों में कफ दोष कम होता है और वायु दोष बढ़ता है। जितना भी जलीय तत्व होते हैं शरीर के अंदर, जो वाटर है वो सारा जैसे सूरज जो है वो ले लेता है, गर्मी ले लेती है, ऐसा हम कंसिडर कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस सीज़न के अंदर हमें स्निग्ध, शीत, लघु और मधुर रस वाली चीज़ें लेनी चाहिए। मधुर रस यानी कि स्वीट चीज़ें, स्निग्ध यानी कि जिसमें मॉइस्चर अच्छा है वैसी चीज़ें, शीत यानी कि जो स्वभाव से ठंडी है वैसी चीज़ें, और लघु यानी कि जो पचने में हल्की है वैसी चीज़ें हमें लेनी चाहिए। खाने में आप चावल में शाली लाइज ले सकते हैं। आपको मधुर रस लेने के लिए कहा है, इसलिए आप शाली चावल से बने हुई खीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे मधुर रस कहने से ये मतलब नहीं है कि मैडम ने तो वीडियो में कहा है तो मैं अच्छी मात्रा में मेरी पसंद की सभी मिठाइयाँ ढेर सारी मात्रा में खा सकती हूँ, ऐसा नहीं है। मधुर रस के साथ में लघु अन्न का भी वर्णन किया है, यानी कि जो पचने में हल्का है उसका वर्णन किया है। तो अगर आपको कोई भी मिठाई खानी है तो आप बहुत कम मात्रा में पर गर्मी के दिनों में ले सकते हैं। इसी के साथ में हम सब्जियों के अंदर जो प्रयोग कर सकते हैं उसमें हम खीरा, पम्पकिन, ककड़ी का सलाद आप ले सकते हैं, लौकी अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। मेथी और सरसों जैसी सब्जियों को अभी हमें अवॉइड करना चाहिए। आप गेहूं की रोटी ले सकते हैं। दाल में उड़द की दाल नहीं लेनी चाहिए। अरहर की दाल, मसूर की दाल जो है वो आप ले सकते हैं। मूंग की दाल रेगुलर फेसिस में आप समर डेज़ के अंदर ले सकते हैं। इसके अलावा फलों में आप केला खा सकते हैं, चीकू खा सकते हैं, आम खा सकते हैं जो इसी सीज़न में मिलता है, और अंगूर भी आप अच्छी मात्रा में ले सकते हैं। जब हम खाना बनाते हैं तो उसे बनाते समय छौंका लगाने के लिए अगर आप घी का प्रयोग कर सकते हैं, आपको घी का टेस्ट अच्छा लगता है तो इस सीज़न में आप घी ले सकते हैं। जो मसाले यूज़ करते हैं हम, उसमें आप जीरा अच्छी मात्रा में यूज़ कर सकते हैं। खड़ा धनिया बहुत अच्छी मात्रा में उसका प्रयोग आपको करना ही चाहिए। काली मिर्च का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा आप आंवला ले सकते हैं। आंवला ड्राई कैंडी के फॉर्म में मिलता है। आप चाहें तो घर पे भी आंवला स्टोर करके रख सकते हैं। कोशिश करूँगी कि आंवले को किस तरीके से रेगुलर पूरे साल के लिए प्रयोग किया जाए, उस पर एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। कोकम का प्रयोग कर सकते हैं, काला मुनक्का आप यूज़ कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को, इवन खजूर को भी आप, खजूर ठंडा है, उसको भी आप समर डेज़ में रेगुलर बेस पे यूज़ कर सकते हैं। जहाँ हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं समर में, उसकी जगह आपको कोकम का शरबत लेना चाहिए। सौंफ, मुनक्का, मिश्री डला हुआ शरबत बना के आप पी सकते हैं। वैसे तो आयुर्वेद में गाय के दूध के बारे में बहुत डिटेल में वर्णन है, उसके काफ़ी अच्छे गुण भी बताए हैं, पर ग्रीष्म ऋतु के समय पे आप जो भैंस होता है उसके भी दूध का प्रयोग कर सकते हैं। उसके दूध को आपको चंद्रमा की चांदनी में पहले ठंडा करना है, मिश्री ऐड करना है, और वैसे ठंडा किया हुआ दूध जो है वो आप कंज्यूम कर सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद में लिखा गया है। ग्रीष्म ऋतु के समय पे आपने चाय, कॉफ़ी, कोई भी गर्म चीज़ें नहीं लेनी है। अल्कोहल बिल्कुल भी नहीं लेना है। जब भी आप सन एक्सपोज़र करते हैं तो अपनी बॉडी को मैक्सिमम वेज में कवर करके ही निकलना है। वैसे आयुर्वेद में सोना मना है, दीवा स्वप्न यानी कि दोपहर में सोना मना है, पर ये जो समर डेज़ होते हैं उसमें रात थोड़ी छोटी होती है तो आप दोपहर में सो सकते हैं। अब फिर से दोपहर में सोना है मतलब अच्छे से खाना खाने के बाद तुरंत मैडम ने कहा है तो सो ही जाओ, ये नहीं करना है। सोना है यानी कि हमें पावर नैप लेना है। खाना खाने के कम से कम 1 आध घंटे के बाद में जब आप सोते हैं तो लेफ़्ट साइड करवट लेके सोइए और छोटा सा पावर नैप आपने लेना है ताकि आप आगे के दिन के लिए अच्छे से एनर्जेटिक हो पाएँ।
इसके अलावा समर डेज़ के अंदर आयुर्वेद के अनुसार बॉडी पे कुछ कुछ लोगों को हाथ पैर के तलुए में जलन होता है, बॉडी में जलन होता है, यूरिन में बर्निंग गर्मी के कारण से बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ऐसे समय पे आप जो मैंने शरबत अभी बताए, कोकम के शरबत या फिर वरियाली, सौंफ का, मुनक्का और मिश्री वाला जो शरबत है उसका प्रयोग कर सकते हैं। हाथ और पैर पे चंदन का लेप वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी सी खुशबू जो है वो आपके मन को प्रसन्न करती है। तो जैसे कि समर डेज़ के अंदर मोगरा बहुत अच्छे से होता है, वैसे सुगंधी वाले जिसमें अच्छे से खुशबू आती है, वैसे फ्लावर्स के ऑर्नामेंट्स पहनने के बारे में लिखा हुआ है। आज के समय में पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप गजरा यूज़ कर सकते हैं समर डेज़ के अंदर। और इसके अलावा जितना हो पाए उतना मन से खुश रहना है, इंजॉय करना है। दोपहर में सोते समय आप जिस रूम में सोते हैं उसमें एसी चलाने की जगह आप अगर नेचुरल वे में, जो हम पहले के टाइम पे जब एसीज़ वगैरह अवेलेबल नहीं थे तो हम गरम जो चादरें वगैरह होती थी उनको गीला करके और फिर कर्टन की जगह पे डाल दिया करते थे, जिसके कारण से कमरे में अच्छे से ठंडक होती है। वैसे कर्टन्स वगैरह अभी मार्केट में अब अवेलेबल होते हैं, उनका भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। रात को भी एसी में सोने की जगह आप चंद्रमा की ठंडी में अगर छत पे सोते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सत्तू का प्रयोग लिखा हुआ है। सत्तू जो है वो मिश्री के साथ में घी डला हुआ और थोड़ा पतला लेना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में वर्णन है। आशा रखती हूँ कि इस वीडियो में आपको जो भी जानकारी दी है ग्रीष्म ऋतु के बारे में वो आपके लिए यूज़फुल रही होगी। और समर डेज़ में जो भी आपको फॉलो करने के लिए इस वीडियो में कहा गया है वो मैक्सिमम वे में आप फॉलो करें। याद रखें, गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा स्पाइसी चीज़ें, नमकीन वाला खाना, खारा खाना, बहुत खट्टी चीज़ें ना लें। कुछ लोग समझते हैं कि गर्मी के दिनों में दही खाना बहुत अच्छा होता है, पर दही जो है वो गर्म चीज़ है, आपने नहीं खाना चाहिए। छाछ तो ठंडी ही होती है ना मैडम, छाछ तो पी ही सकते हैं ना, छाछ तो कितना गुणकारी है। छाछ अगर आपने लेना है तो वो भी रोज़ नहीं लेना है, कभी कभी लेना है, और वो भी बहुत ज़्यादा डाइल्यूट की हुई छाछ लेना है। एकदम पतली छाछ आप ले सकते हैं। हेल्थ रिगार्डिंग, आयुर्वेद रिगार्डिंग, डाइट रिगार्डिंग, योगा रिगार्डिंग अगर आपको और कोई से भी वीडियोज़ देखने की इच्छा है, कुछ जानकारी, कुछ जानने का मन है तो उस सब्जेक्ट को कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। नक्षत्र आयुर्वेदम की इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।